बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम T1 स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आर को चेक करेंगे कि आर अंडर डिफरेंट टोपोलॉजीज़ इन यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के लिमिट टोपोलॉजी और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के अंडर आर हमारे पास T1 स्पेस बनता है या नहीं। उसके बाद आर की सब स्पेसेस को देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी सब स्पेसेस है वो हमारे पास T1 स्पेसेस बनते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखना T1 स्पेसेस की। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कॉल्ड अ T1 स्पेस if for every distinct pair of points x, y and x there exists a neighborhood or open set g of x and h of y such that x does not belong to h and y does not belong to g। इसका मतलब क्या है? वो टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसको हम T1 स्पेस तब बोलेंगे अगर उसके अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट पेयर हम उठा लें एलिमेंट्स का, तो हर एलिमेंट की x की एक नेबरहुड g होनी चाहिए और y की एक नेबरहुड h होनी चाहिए। और वो नेबरहुड किस तरह होनी चाहिए कि x की नेबरहुड में y ना हो और जो y की नेबरहुड है इसमें x ना हो। x g में हो, h में ना हो, और y h में हो, g में ना हो। यानी वो दोनों एक दूसरे की नेबरहुड में वो पॉइंट नहीं होने चाहिए। g की नेबरहुड में y नहीं होना चाहिए और y की नेबरहुड में x नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास वो नेबरहुड इस टाइप से हो सकती हैं कि ये हमारे पास x की टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके अंदर x और y दो एक पेयर डिस्टिंक्ट पेयर है। x इज़ नॉट इक्वल टू y, x की नेबरहुड g और y की नेबरहुड h। अब हमारे पास नेबरहुड ऐसी भी मिल सकती है कि दोनों डिसजॉइंट नेबरहुड्स हों। डिसजॉइंट होंगी तो जो x की नेबरहुड है इसमें y नहीं होगा, इसमें y नहीं आएगा, और y की जो नेबरहुड है इसमें x नहीं आएगा। या हमारे पास नेबरहुड इस टाइप की हो सकती हैं कि वो नेबरहुड नॉन एम्प्टी आएंगी लेकिन उस नेबरहुड में x और y नहीं आएंगे। यानी कि दोनों नेबरहुड की इंटरसेक्शन तो हो रही है, ये इंटरसेक्शन में पार्ट तो आ रहा है, लेकिन चूँकि जो g है इसमें y नहीं है और जो h है y की नेबरहुड उसमें x नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे की नेबरहुड्स में नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएंगे। यानी कि हमने इस कंडीशन को वॉयलेट नहीं करना कि जो g की नेबरहुड है, जो x की नेबरहुड है उसमें y नहीं आना चाहिए। जो x की ये नेबरहुड है इसमें y मौजूद नहीं है, y यहाँ पे। जो y की नेबरहुड है h, इसमें x नहीं है, x यहाँ पे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में x और y नहीं आएंगे। तो इस टाइप से यानी कि ओवरलैपिंग नेबरहुड्स भी हो सकती हैं लेकिन इंटरसेक्शन में x और y नहीं आएंगे। अब हम चेक करते हैं आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी हम ले लें तो क्या उसके अंडर सेट ऑफ रियल नंबर्स ये T1 स्पेस है या नहीं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक डिस्टिंक्ट पेयर ले लिया हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। उस पेयर में से किसी एक को तो छोटा होना ही है, तो x इज़ लेस दैन y, तो ये x ले लिया, जहाँ पर y ले लिया। अब डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या कहती है? हर दो रियल नंबर के दरमियान एक और रियल नंबर मौजूद होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरह यूज़ कर लें कि जो भी आप पेयर सेलेक्ट करें उन दोनों का मिड पॉइंट निकालें, ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो उन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट आ जाएगा, उनके दरमियान वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब हम नेबरहुड इस टाइप से डिफ़ाइन कर सकते हैं जो माइनस इन्फिनिट से इस पॉइंट तक हो। ये x की नेबरहुड है, इसमें x है लेकिन y नहीं है, और y की नेबरहुड ये डिफ़ाइन कर लें इसी पॉइंट से लेके इन्फिनिट तक। ये y की नेबरहुड है, y को कंटेन करती है लेकिन इसमें x नहीं है, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है हर पेयर के लिए। x की नेबरहुड में y नहीं आ रहा और ये y की नेबरहुड है इसमें x नहीं आ रहा। तो x इज़ लेस दैन x प्लस वाई ओवर 2 इज़ लेस दैन y, x और y का जो मिड पॉइंट है ये दरमियान में आ गया। तो हम नेबरहुड डिफ़ाइन कर ली माइनस इन्फिनिट से x प्लस वाई ओवर 2, ये x की नेबरहुड है, और x प्लस वाई ओवर 2 से लेकर इन्फिनिट तक ये हमारे पास नेबरहुड है y की। तो x y की नेबरहुड में नहीं है और y x की नेबरहुड में नहीं है, तो इसका मतलब r यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर हमारे पास T1 स्पेस है। अब अगर हम बात कर लें लोअर लिमिट टोपोलॉजी की, अपर लिमिट टोपोलॉजी की, के लिमिट टोपोलॉजी की, RL, RU और RK। चूँकि RL भी R से फाइनर है, RU भी R से फाइनर है और RK भी R से फाइनर है, तो जो नेबरहुड हमारे पास R में मौजूद है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में मौजूद है, वही नेबरहुड्स हमारे पास RL में भी हैं, RU में भी है और RK में भी है। तो इन तीनों टोपोलॉजीज़ में भी यही नेबरहुड हमें x और y की मिलेंगी, और x की नेबरहुड में y नहीं होगा और y की नेबरहुड में x नहीं होगा।
तो आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी एंड के लिमिट टोपोलॉजी इज द T1 स्पेस। आप आर को डिस्कस करते हैं कि आर कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंडर भी T1 स्पेस है। आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन वाई। दो हमने डिस्टिंक्ट पेयर ले लिया रियल नंबर्स का। अब आपको जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है उसमें जो ओपन सेट हैं वो आर माइनस फाइनाइट सेट्स हैं, वो ये हमारे पास ओपन है कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। तो हम x की ये नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं। देन फॉर एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड h इज इक्वल टू r माइनस वाई ऑफ x। r माइनस r में से y को निकाल दें, ये x की नेबरहुड आएगी। और अगर हम पूरी रियल लाइन में से x को निकाल दें तो इसमें y होगा, यानी कि इसमें जस्ट y नहीं है, पूरी रियल लाइन है y नहीं है, ये x की नेबरहुड है। इसमें पूरी रियल लाइन है, इसमें x नहीं है, तो ये y की नेबरहुड है। तो ये हमें इस तरह की नेबरहुड मिल गई कि x की जो नेबरहुड है इसमें y नहीं है, ये देख सकते हैं, और जो y की नेबरहुड है इसमें x नहीं है। तो x और y की हमें ऐसी नेबरहुड मिल गई, h इज़ इक्वल टू r माइनस वाई ऑफ x एंड g नेबरहुड है y की r माइनस एक्स ऑफ y। तो x इस नेबरहुड में नहीं है y की, और y इस नेबरहुड में नहीं है x की, यानी x के नेबरहुड में y नहीं है और y की नेबरहुड में x नहीं। हाँ, अलबत्ता ये नेबरहुड्स, ये इंटरसेक्शन इनकी हो रही है। अगर हम g और h की इंटरसेक्शन देखें, इन दोनों ओपन सेट वो नेबरहुड की इंटरसेक्शन लें, वो पूरी रियल लाइन आ रही है सिवाय x की और y की, यानी ओवरलैपिंग आ रहे हैं। जैसे कि पीछे हमने देखा था कि वो ओवरलैपिंग हो सकती है, दोनों नेबरहुड्स x यहाँ पे और y यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग हो सकती हैं, लेकिन इनमें x और y नहीं आना चाहिए। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर भी हमारे पास ओपन सेट्स मिलते हैं हर पेयर के लिए, जो एक दूसरे को कंटेन नहीं करते एक दूसरे को। तो R T1 स्पेस है अंडर यूजुअल, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, के लिमिट एंड फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। तो ये आसान तरीका है कि R हमारे पास T1 स्पेस है तमाम टोपोलॉजीज़ में जो हमारे पास वेल नोन टोपोलॉजीज़। इसके बाद एक और हमारे पास रिजल्ट है T1 स्पेसिस को चेक करने के लिए कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को T1 चेक करना, उसका इजी वे क्या। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एक्स इज T1 इफ एंड ओनली इफ ऑल दी सिंगलटन्स आर क्लोज्ड। अगर किसी स्पेस में तमाम सिंगलटन्स क्लोज्ड हों तो वो स्पेस हमारे पास T1 स्पेस होगी। अब अगर हम देखें आर यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, इसमें सिंगलटन फाइनाइट सेट सारे क्लोज्ड, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के लिमिट टोपोलॉजी, इनमें भी फाइनाइट सेट्स क्लोज्ड, और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में भी फाइनाइट सेट्स क्लोज्ड। क्योंकि सिंगलटन्स भी हमारे पास फाइनाइट सेट आते हैं, तो इसका मतलब सिंगलटन सारे के सारे इन तमाम टोपोलॉजीज़ में क्लोज्ड हैं, इसीलिए आर हमारे पास T1 स्पेस। अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, जी एज अ सब स्पेस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो हम ले रहे हैं यूजुअल टोपोलॉजी। तो जब हमने सब स्पेस का टॉपिक डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि जी के ऊपर जो सब स्पेस टोपोलॉजी है वो हमारे पास डिस्क्रीट बनती है, और जो भी टोपोलॉजी हमारे पास डिस्क्रीट हो उसमें तमाम के तमाम सेट ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोपन सेट्स, जो क्लोज्ड भी हों और ओपन भी हों। अब तमाम सेट क्लोज्ड हैं, इसका मतलब सिंगलटन्स होंगे वो भी हमारे पास क्लोज्ड होंगे। सिंगलटन्स आर क्लोज्ड, सो जी एक वो जो सब स्पेस टोपोलॉजी है वो जी अंडर सब स्पेस टोपोलॉजी हमारे पास T1 स्पेस है। अगर हम इसको नहीं देखना चाहते तो हम नेबरहुड भी डिफाइन कर सकते हैं, हर एक पेयर के लिए, डिस्टिंक्ट पेयर के लिए नेबरहुड हमें मिल जाएंगी। तो सब स्पेस टोपोलॉजी जी पे डिस्क्रीट बनती है, तो इसका मतलब एक्स पेयर के लिए हमारे पास नेबरहुड एक्स आएगी, सिंगलटन एक्स आएगा, ये ओपन होगा जी में, और वाई के लिए हमारे पास वाई ये ओपन सेट आएगा। तो ये नेबरहुड एक्स की एक्स को कंटेन करती है, ये वाई की वाई को कंटेन करती है। अब ये ऐसी नेबरहुड्स हैं, ये एक्स की नेबरहुड इसमें वाई नहीं है और ये वाई की नेबरहुड इसमें एक्स नहीं है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द नेबरहुड वाई एंड वाई डज नॉट बिलोंग टू द नेबरहुड ऑफ एक्स, सो जी एज अ सब स्पेस ऑफ आर इज T1 स्पेस। अब जी एज अ सब स्पेस ऑफ आर, इसके ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट बनती है। जी का सबसेट ले लें, पॉजिटिव इंटीजर ले लें, वो भी एज अ सब स्पेस ऑफ आर, इसके ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट बनती है। नेगेटिव इंटीजर, इनके ऊपर भी सब स्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट बनती है। होल सेट ले लें, इसके ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट बनती है, या कोई भी हम इसके अलावा फाइनाइट सबसेट ले लें जी का, उसके ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी वो भी डिस्क्रीट बनती है।
तो ये तमाम सेट्स एज अ सब स्पेस ऑफ आर, इनके ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट बनती है, तो ये T1 स्पेसेस है सारे के सारे। उसके बाद इफ एक्स इज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्स इज T1 स्पेस। अगर कोई हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो वो लाजमी तौर पर T1 स्पेस होगी। डिस्क्रीट है तो सारे के सारे सेट्स ओपन भी होंगे, क्लोज भी होंगे, तो इसका मतलब सिंगलटन्स भी क्लोज होंगे, सिंगलटन क्लोज हैं तो T1 स्पेस होगी। इसके बाद सेट है k इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ये बनता है 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसके ऊपर जब सबस्पेस टोपोलॉजी का हमने टॉपिक किया था तो इसके ऊपर भी सबस्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट बनती है। तो सेम आर्ग्यूमेंट्स जो हमने जी के ऊपर अप्लाई किए सबस्पेस टोपोलॉजी वाले या ये और नेबरहुड जो हमने डिफ़ाइन की थी, इन वाले ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स इस केस में भी वैलिड है। तो इसको भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये सबस्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट है तो सिंगलटन्स क्लोज्ड होंगे, और ये आर्ग्यूमेंट भी नेबरहुड्स वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।